एक बार की बात है, एक दिन तथागत अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे कि तभी एक शिष्य उठकर हाथ जोड़कर बोला, बनते, क्या हर दुख का निवारण किया जा सकता है? उसकी बात को सुनकर बुद्ध बोले, हाँ, ये सत्य है कि हर दुख का निवारण है। आज इसी संदर्भ में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनना और अपने जीवन में इसे उतारने की कोशिश करना। एक बार की बात है, एक सेठ का नौकर लंबे समय से उनके पास रहकर उनकी सेवा कर रहा था। वह बड़ा ईमानदार था, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखता था, इसलिए सेठ जी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। एक दिन की बात है, एक शाम को जब सेठ जी घर आए तो देखा कि उनकी पुरानी दीवार घड़ी टूटी पड़ी है। उन्होंने नौकर को बुलाकर पूछा, यह घड़ी कैसे टूट गई? नौकर ने कहा, मालिक, मैं साफ सफाई कर रहा था कि घड़ी हाथ से छूट गई और टूट गई। गलती मेरी है, आप मुझे क्षमा करें। सेठ तेज आवाज में बोले, क्षमा मांगने से क्या होता है? घड़ी बरसों से कमरे में लगी थी, कमरे की शोभा थी, और तुम्हें पता है यह मुझे कितनी प्रिय थी। डांटने के अलावा सेठ जी और कर भी क्या सकते थे। बहुत भरोसे का नौकर जो था। रात को सेठ को जरा भी नींद न आई। बार बार घड़ी टूटने की बात उसके मन में उड़ जाती थी। तभी अचानक उसकी निगाह नौकर पर गई। वह खर्राटे ले रहा था। उसे सेठ को और भी दुख हुआ। मालिक के नुकसान का उसे जरा भी ख्याल नहीं था। सेठ की आकुलता और नौकर की निराकुलता ने उनकी बेचैनी और बढ़ा दी। अगले दिन सेठ ने एक प्रयोग किया। नौकर ने दिन भर काम किया। शाम को सेठ ने उसे बड़े प्यार से बुलाया और कहा, देखो, कल नुकसान हो गया, इससे मेरा मन खिन्न हो गया था। मैं तुमसे काफी दुखी हो गया था, इसी से मैंने तुम्हें डांटा था। पर यह तो कल की बात थी, पर आज मेरा मन बहुत ही प्रसन्न है। तुम मेरे साथ इतने दिन से हो, इतना अच्छा काम करते हो। कल ही मेरे मन में आया था कि तुम्हें तुम्हारी सेवा के लिए कुछ इनाम देना चाहिए। सोचता हूं क्यों ना यह घड़ी ही तुम्हें दी जाए। पर क्या करें, वह तो तुम्हारे हाथ से टूट गई। यदि नहीं टूटती तो आज यह घड़ी तुम्हारी होती। यह कहकर सेठ उस रात बड़े आनंद से सोया। पर नौकर को सारी रात नींद ना आई। वह करवटें बदलता रहा और बार बार उसके मन में बस एक ही ख्याल आता रहा कि अगर घड़ी ना टूटती तो आज वह घड़ी उसको मिल जाती। कथा सुनाकर बुद्ध बोले, अब शायद तुम समझ चुके होंगे कि लोभ ही दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। इसे त्याग कर ही हर दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। जो मनुष्य अपने जीवन में जितना ज्यादा लोभ करता है, वह मनुष्य अपने जीवन में उतना ही अधिक दुखी और अप्रसन्न रहता है। अप्रसन्नता और दुखी का कारण है लोभ। मनुष्य के जीवन में यदि लोभ पूरी तरीके से खत्म हो जाए तो मनुष्य कभी भी अपने जीवन में दुखी नहीं रहेगा। शिष्य उनकी कथा को सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए और भगवान बुद्ध को प्रणाम करके उनकी बातों को अपने जीवन में उतारने का वचन दिया।